हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 34 करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने पिछले 33 क्लासों को प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। फ्रेंड्स, आप उन सभी जाकर 33 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी और फ्रेंड्स एसएससी, जीडी, आरपीएफ और फ्रेंड्स ग्रुप डी के यह क्या हैं, तो यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इन सभी एग्ज़ामों में जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं डेली। तो फ्रेंड्स 20 प्रश्न होते हैं और हम लोग 20 चैप्टर को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज की भी प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी यह हमें क्या करना है तो बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, CSN। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में हम आपको क्या बताए हैं कि आप यहाँ से इसका और इसका पहला आप देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें यानी कि C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो फ्रेंड्स C की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। और देखिए H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो फ्रेंड्स H की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है। यानी कि फ्रेंड्स 3 से 8 हुआ, यानी कि इसमें +5 हुआ है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स H से यहाँ पे M हुआ है और M की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स M की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी +5 ऐड हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसका पहला अक्षर क्या होगा, उसके पहले अक्षर में क्या किया जाएगा, तो +5 हमारा ऐड किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यम है और यम से हमें क्या करना है, +5 ऐड करना है। यानी कि 13 में जब देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 है और 13 में जब हम लोग 5 को देखिए यहाँ पर जब ऐड कर रहे हैं तो 13 5 हमारा कितना हो जा रहा है, तो हमारा हो जा रहा है 13 5 हमारा 18 हो रहा है। और 18 फ्रेंड्स किसकी प्लेस वैल्यू है, तो फ्रेंड्स 18 हमारी प्लेस वैल्यू है किसकी, तो 18 हमारी प्लेस वैल्यू है आर की। यानी कि यहाँ का पहला अक्षर आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो गया है। थोड़ा हम लोग आर को बढ़िया से लिखते हैं, आर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका दूसरा और इसका दूसरा हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एस से क्या हुआ है, तो एस से हमारा क्यू हुआ है। और देखिए एस की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, थोड़ा कलर को चेंज करेंगे ताकि अच्छा देखने में लगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एस से क्या हुआ है, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। और 19 से देखिए क्यू हो गया है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। यानी कि फ्रेंड्स 19 से 17 हुआ, यानी कि यहाँ पर -2 हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 17 से फिर -2 होगा तो 15 होगा। यानी कि देखिए ओ की भी प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, -2 किया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 15 से हम लोग क्या करेंगे, तो 15 में -2 करेंगे, यानी कि 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, तो 13 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो फ्रेंड्स 13 हमारी एम की प्लेस वैल्यू होती है। यानी कि इसमें जब -2 घटाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया 13 आएगा। ठीक है, 15 में जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, 13 हमारी एम की प्लेस वैल्यू है। यानी कि इसमें नीचे वाले में पहले वाले में 5 5 जुड़ा है तो 18 मिला था, जो कि हमें आर आ गया था यहाँ पर। और देखिए इसमें 19 से एस से क्यू यानी कि 2 माइनस हुआ है। फिर उसके बाद 17 से ओ यानी क्यू से ओ हुआ है। क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, यानी कि 2 2 माइनस हुआ है तो हमें यम मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स कितना मिला है, तो आर और एम मिल गया है। तो आर और एम हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फ्रेंड्स सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप एन का भी देख सकते हैं। इसका देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। यानी कि इसमें देखिए प्लस हमारा क्या हुआ है, तो प्लस हमारा 4 ऐड हुआ है। उसी प्रकार देखिए आर से भी हुआ है, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और भी की प्लेस वैल्यू हमारी 22 होती है। यानी कि यहाँ पर भी +4 ऐड हुआ है। उसी प्रकार देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार इसमें भी क्या कर देंगे, यानी भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, भी की प्लेस वैल्यू 22 और 22 में जब 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा।
22 में 4 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 26 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 26 जेड की प्लेस वैल्यू है, यानी कि आर एम और जेड हमें मिल जाएगा, जो कि सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न को। फ्रेंड्स थोड़ा जो प्रश्न थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होती है उसी में हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अब तक हम लोग 33 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 34वां कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ी हमारी स्पीड तो बढ़नी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी श्रृंखला आएगी, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 है और 1 के बाद यहाँ पे 6 है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर 2 का वर्ग करके -3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 का वर्ग करके माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 का वर्ग करके माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 13 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे और -3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स 25 में जब 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 33 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 6 का वर्ग करके -3 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 33। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब आपको श्रृंखला ध्यान से देखनी क्या करना है। यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग -3, 3 का वर्ग -3, 4 का वर्ग -3, 5 का वर्ग -3, 6 का वर्ग -3, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो 49 में जब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 49 में जैसे ही आप 3 को घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, तो बचेगा 46। और फ्रेंड्स 46 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, और फ्रेंड्स ज़रूर आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। चलिए देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि राम का भार 64 है, यानी कि फ्रेंड्स यह फंसाया है प्रश्न में, RAM बराबर क्या है, तो इसमें 64 है, या राम का भार भी 64 है, तो मान लीजिए कि वही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हमको करना क्या है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा माइक में हमारे दिक्कत हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राम का यहाँ पे देखिए मान हमारा 64 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। अब फ्रेंड्स इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 14 और 14 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 को 2 और 2 1 3, यानी कि यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। और 32 और हमें क्या करना है, 64 करना है। तो फ्रेंड्स इसका 2 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें देखिए 64 हमें मिल गया है, ठीक है। 64 हमें यहाँ पे मिल गया है। अब उसी प्रकार देखिए सीता का लिखेंगे, तो फ्रेंड्स सीता का भी हम लोग उसी तरह करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे SIT और यहाँ पे A, ठीक है। तो S की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 19 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इनको हम लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 19 1 20 और 20 और 20 40 और 40 9 49, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 49 हमें मिला है। तो यहाँ पर भी 32 में 2 का गुणा किए हैं, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तभी तो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 49 दूनी कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 49 दूनी हमें क्या मिलेगा, तो 98 हमें मिल जाएगा। तो देखिए 98 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स इस 54 के स्थान पे यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा या कौन सी संख्या आएगी, यह हमें
बताना है। फ्रेंड्स देखिए यह एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग में क्या होता है, आसान या हार्ड कुछ भी नहीं होता है। बस फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो आपकी स्पीड देखी जाती है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा उसमें घुमा देगा और फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न छोड़ देते हैं जिससे आपका नंबर नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग देखिए 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 54 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 4 3 12 करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करते हैं तो 12 और इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10 और 12 10 हमारा 22 ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करके थोड़ा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, यानी इन चारों संख्याओं का वर्ग करेंगे। और देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 और 25 50 हो जाएगा और 50 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54 हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 54 हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि फ्रेंड्स यह तो सही है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है, 144 हो गया। और देखिए 13 का वर्ग देखिए, तो 13 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 169 होता है। उसी प्रकार देखिए अब हम लोग 15 का वर्ग 200 कितना होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग 14 का वर्ग करेंगे, तो 14 का वर्ग 100 कितना होता है, 96 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इनको सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 6 5 11 11 9 कितना हो जाएगा, 20 और 20 4 24, यानी कि यहाँ पर हमारा 4 आ गया है हासिल में। देखिए यहाँ पे 2 बच गया है। अब देखिए फ्रेंड्स 9 2 11 11 6 17 17 3 20 और 21 21 22 23, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 3 1 4 4 1 5 और 5 1 6 1 7। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 734 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 734 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, इन चारों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना था, 54 मिल गया था। उसी प्रकार 12 का वर्ग 13 का वर्ग 15 का वर्ग 14 का वर्ग करके जोड़ देना था। तो फ्रेंड्स हमें 734 मिला था जोड़ने पे। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वेन आरेख बनाएंगे खिड़की का। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, तो खिड़की का वेन आरेख हम लोग बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स यह खिड़की का है। और देखिए फ्रेंड्स अब उसके बाद कमरे का बनाएंगे और कमरे का देखेंगे कि खिड़की से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स हमारा कमरे में क्या होती है, खिड़की होती है, तो कमरे के अंदर खिड़की को कर लेंगे। तो यह हमारी क्या है, तो इसको भी आप खिड़की के से समझेंगे, के एच लिख दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स मकान देखेंगे, तो मकान के अंदर हमारा कमरा भी होता है और खिड़की भी होती है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो अंदर कर लेंगे, किसके, मकान के। तो यह हमारा देखिए मकान का हो गया है डायग्राम बड़ा वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह क्या हो गया है, तो आपका मकान हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह का डायग्राम आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 6 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए किसी कूट भाषा में एजेंडा को क्या लिखा है, JHVOWB लिखा है, तो लिमिट का कूट क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से हमारा जेड लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए जी और ई एन डी और ए। फ्रेंड्स हम इस तरह क्यों लिखते हैं, इस तरह लिखने से हमारा प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है और फ्रेंड्स गलत होने के कम चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ए से जेड किया है, यानी कि ए से जेड किया है, यानी कि ए का विपरीत कितना होता है, जेड होता है। और देखिए यहाँ पे जी से एच किया है, यानी कि इसमें क्या किया है, तो इसमें +1 किया है, जी से एच कर दिया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग उसी प्रकार देखिए अब ई से क्या कर दिया है, भी कर दिया है। और फ्रेंड्स देखिए ई से भी कर दिया है, यानी कि ई का विपरीत क्या होता है, तो भी होता है। फिर उसके बाद एन के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ओ कर दिया है, यानी कि एन में +1 कर दिया है, यहाँ पे ओ हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए डी का यहाँ पे देखिए डी का क्या कर दिया है, डब्लू कर दिया है। तो डी का विपरीत हमारा डब्लू होता है, यानी कि विपरीत किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ए से बी किया है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, +1 किया है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स हमें एक श्रृंखला इसमें मिली है। क्या मिली है, पहले वाले का विपरीत लिखना है, फिर दूसरे वाले में +1 कर देना है, तीसरे वाले को विपरीत लिख के चौथे वाले को, यानी कि एक पहला वाला विपरीत करना है और दूसरे वाले को क्या करना है, +1 कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग उसी प्रकार देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ले लेंगे लिमिट, यहाँ पे LIMI और यहाँ पे हो जाएगा हमारा T। देखिए फ्रेंड्स L का विपरीत हमारा क्या होता है, तो L का विपरीत हमारा O होता है। ठीक है, फिर उसके बाद I में +1 करेंगे, तो I में +1 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा J। फिर उसके बाद M का विपरीत हमारा N होता है। ठीक है, O का विपरीत हमारा नहीं, M का विपरीत हमारा क्या होता है, N होता है। ठीक है, सही था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, इसमें +1, इसमें M का विपरीत N होता है। अब इसमें क्या करना है, +1 करना है, तो इसका भी I का J हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अब +1 हो गया, फिर विपरीत की बारी है। तो यहाँ पे देखिए T का विपरीत हमारा कितना होता है, तो G होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यह किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स देखिए यह हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, O J N J और G, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह स्मॉल में दिया है और हम कैपिटल में थोड़ा आदत है तो लिख दिए हैं, तो हम लोग समझ लेंगे ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर वाले प्रश्न में विषम को बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए यह क्या है, तो इसमें देखिए 500, 413, 112 और 433। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं आप लोग कि बेसिक इसमें अंकों को जोड़ लेते हैं। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह क्या है, तो यह भी सम है, यह भी सम है, यह भी सम है और यह विषम है। तो यही हमारा आंसर हम लोग कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यह देखिए SSC CGL प्री में पूछा गया प्रश्न है और फ्रेंड्स उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं माना गया था। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आयोग क्या माना था, तो फ्रेंड्स इसका आयोग हमारा आंसर माना था ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसे सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, तो ओ 0 हमारा 2 बार है, डबल ओ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 00 है और यहाँ पे देखिए 11 है और यहाँ पे 3 है। और ऑप्शन नंबर बी में कोई भी हमारा डबल नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ऑप्शन नंबर आयोग बी माना था। तो ऐसे प्रश्नों को आप भी ध्यान देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर x के बाद क्या दिया हुआ है, तो x के बाद हमारा यहाँ पे देखिए x के बाद हमारा y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, y को भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग y को लिख लेंगे ताकि हम लोग तुरंत आंसर देके आगे बढ़ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या बन गया, तो y x बन गया। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या बनेगा, x y बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए y x x y फिर y x फिर उसके बाद x y फिर y x फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा बन गया है ये y x x y y x x y y x, यहाँ पे x और यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा क्या बन गया है, तो फ्रेंड्स देखिए y x फिर उसके बाद x y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए x y हो जाएगा। तो देखिए हमें यह किस ऑप्शन में मिला है, तो फ्रेंड्स देखिए हमें क्या मिला है, y मिला है, फिर उसके बाद y मिला है, फिर उसके बाद डबल x मिला है। ठीक है, तो यह किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए सिर्फ x और y दिया था, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, तो इसमें कौन कौन सा बन रहा था, तो बन रहा था y और x बन रहा था, फिर उसके बाद x y बन रहा था, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग तुरंत बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, लास्ट में हमें डेली की तरह कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से टोटल कितने सही हुए हैं और फ्रेंड्स कौन सा प्रश्न हम अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए हैं और आपको समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर
अनाज को कहाँ पर स्टोर या रखा जाता है, तो फ्रेंड्स गोदाम में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार जल को हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो फ्रेंड्स बांध बनाकर हम लोग स्टोर करते हैं जल को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांध। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर के प्रश्न को। पालने में एक बच्ची की और संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा। तो फ्रेंड्स यह देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम भी इम्पोर्टेंट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है, तो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स इसमें आसान है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें थोड़ा सा क्या कर देते हैं कि इसमें लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यह आपको समझा देते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखिए श्रीपद ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो यह क्या है, तो श्रीपद हैं, ठीक है। यह श्रीपद हम लिख लेते हैं और श्रीपद एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं। तो एक मान लीजिए यह क्या है, तो बच्ची है। यह देखिए यह श्रीपद इसकी तरफ इशारा करते हुए बच्ची की तरफ कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए श्रीपद बच्ची की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए कि वह मेरे पिता, यानी कि श्रीपद के क्या, तो श्रीपद के पिता, ठीक है। श्रीपद के पिता हो गए, वह मेरे पिता की माँ, यानी पिता की माँ, यानी कि यहाँ पे दादी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए दादी हो गई, ठीक है। यहाँ पे माँ या दादी कुछ भी कर सकते हैं। पिता की माँ हो गई, और यहाँ पे मान लीजिए श्रीपद की जगह पे आप अपने खुद को रख के सोचेंगे तो यह दादी हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी। अब देखिए फ्रेंड्स यह मान लीजिए आप हैं, श्रीपद आप हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि श्रीपद के पिता की माँ, देखिए वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि फ्रेंड्स यह आप हो गए, यह आपके पापा हो गए, यह आपकी दादी हो गई, और आपके दादी की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, तो बुआ हो जाएगी, ठीक है। इसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। देखिए माँ की इकलौती बेटी की बेटी, ठीक है, यानी कि बेटी की बेटी यह क्या है, तो बच्ची है, ठीक है। यानी कि अब प्रश्न हमारा डायग्राम बन चुका है। अब आप समझिए, एक पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, यानी कि श्रीपद इस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए क्या कर रहा है कि वह मेरे पिता के माँ की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी बुआ, इकलौती बेटी की बेटी है यह बच्ची। कौन कह रहा है, श्रीपद कह रहा है। तो अब देखिए उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, यानी कि यह आप हैं, ठीक है। यह आप हैं, यह आपके पिता हैं, और यह क्या है, आपकी दादी हैं। और दादी की इकलौती बेटी देखिए यह आपके पिता के क्या हो जाएंगी, भाई हो जाएंगी, और यह आपकी बुआ हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यही हमें आंसर पता करना था। अब देखिए फ्रेंड्स श्रीपद का इससे क्या संबंध है, यानी कि उस बच्ची की माँ से, तो यह क्या है, तो इस बच्ची की माँ है, ठीक है, बुआ, यानी कि श्रीपद की यह क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। तो फ्रेंड्स बुआ हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और नहीं भी आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वैसे फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि एक बार और देखिए, यह श्रीपद है और यहाँ पे वह बच्ची है। श्रीपद इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी कि वह मेरे पिता के माँ की, यानी कि मेरी दादी की इकलौती बेटी, यानी कि फ्रेंड्स यह इकलौती बेटी इसकी लड़की हो गई, ठीक है, इसकी लड़की हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह क्या हो जाएंगे, तो भाई बहन हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि श्रीपद आप ही हैं और यह आपके क्या हैं, पापा हैं, और आपके पापा की माँ यानी कि आपकी दादी, और दादी की इकलौती पुत्री यानी कि आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। तो इससे आपका क्या संबंध है, तो यह आप हैं, यह आपके पापा हैं, या आपकी दादी हैं, और यह आपकी क्या है, तो बुआ हैं। तो फ्रेंड्स यह क्या लगेंगी आपकी, या श्रीपद की क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगे, ठीक है। तो यही था प्रश्न में। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखिए 8 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए भागा की जगह पे क्या है, तो भागा का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो माइनस है, माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और देखिए गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो भागा दिया हुआ है, तो भागा लिख लेंगे 2। और यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पे प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो 8 में यहाँ पे माइनस यह वाला 2 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस, और 9 3 27, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 27
यहाँ पे देखिए 27 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 27 में 8 जोड़ लेंगे, ठीक है। 27 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा। 35 में 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 33 बचेगा। तो देखिए 33 हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा, यानी कि 1 वाले फलक का विपरीत पूछा गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक ही पासा है, 2 पासा होता तो हम आपको बताएं कि कॉमन को ले लीजिए और घड़ी की दिशा में चलिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक पासा है, तो देखिए यहाँ पे 2 फलक का योग अगर 7 हो तो वह क्या होता है, तो वह होता है सामान्य पासा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें 2 फलकों का मान देखिए यहाँ पे 7 हो रहा है, यानी कि यह क्या है, तो सामान्य पासा। अब आप इसमें देखिए 2 फलकों का योग अगर 7 हो, यानी कि 2 फलकों का योग अगर 7 हो तो वह क्या होता है, सामान्य पासा होता है। और फ्रेंड्स 2 फलकों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह क्या होता है, तो मानक पासा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह देखिए, तो यह क्या है, तो यह हमारा एक सामान्य पासा है क्योंकि यहाँ पे 7 हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अब देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो नहीं दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर वही आंसर होगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2 क्या है, 6 है, यानी कि इसमें हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 4 नहीं दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि इस पासे में हमें यह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो नहीं दिखाई देता है वही उसका विपरीत होता है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखना है सार्थक क्रम में। तो इसमें या तो आरोही या तो अवरोही, तो हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में लिख के देखते हैं। तो सबसे यहाँ पे देखिए छोटा क्या है, सदस्य है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद सदस्य से हमारा क्या बनता है, तो परिवार बनता है, तो हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सदस्य से परिवार बना है, परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद समुदाय से क्या बनेगा, तो एक इलाका बन जाएगा, तो इलाका यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन सभी को मिला के हमारा सबसे बड़ा क्या बनेगा, तो एक देश बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 31 245 31 245 किस में है, तो 31 245 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई और ओ के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर, यानी कि देखिए ओ से हम लोग क्या लिखेंगे, ओ से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे ओ लिखेंगे सबसे पहले। ओ से वाई तक हमें क्या करना है, तो लिखना है। तो यह हमारा ओ हो गया है। ओ के बाद पी, फिर उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर उसके बाद क्या करना है, डब्ल्यू एक्स, फिर उसके बाद वाई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाई से ओ तक हम लोग ले लिए हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वाई और ओ के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें, यानी कि बाईं ओर से 8वें, यानी कि इधर जाना है, बाईं ओर जाना है, तो 8वें, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब देखिए 8वें का मतलब यहाँ पे हमें पहले तो 8वें का मतलब यहाँ पे भी हमें क्या है, तो मिला है। अब देखिए बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां, यानी कि अब दाईं ओर यानी कि भी से हमें क्या करना है, 6वां जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि यह क्या है, तो बाईं ओर से 6वां है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बाईं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स क्यू हमें मिला है, तो क्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, तो दाईं ओर से 8वां है, ठीक है, दाईं ओर से 8वां हमारा भी मिला था। और फिर उसके बाद इधर से देखिए बाईं ओर से 8वां हमें क्या मिला था, भी मिला था। फिर उसके बाद दाईं ओर से हमें 6वां यह मिला था, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे।
अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 नंबर वाला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ए हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें ए नहीं है, ठीक है, तो ए यही हमारा नहीं बनेगा और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए फास्ट रिवीजन करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करना है। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें तो नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स हम इसका ऐसा तरीका बताएंगे कि फ्रेंड्स आप कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यह तो आपको पता होगा कि यह मुंह जिधर खुला रहेगा वह क्या होता है, बड़ा होता है। और जिधर मान लीजिए कि यह क्या है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, 6 से क्या है, जिधर का मुंह रहेगा वह क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको बेसिक जानकारी होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि यह आप हो गए, अगर आपसे बड़े को लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे, आपसे ऊपर लिखेंगे, यानी कि यह आपके पिता। और अगर आपके पापा के भी बड़े को लिखना होगा तो उसके ऊपर, ठीक है, और बराबर वाले को बगल में, ठीक है, आपसे छोटे वाले को नीचे। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार भी यह भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पी से क्या है, तो पी से आई हमारा बड़ा है, ठीक है, यानी कि यह पी है और इससे बड़ा हमारा क्या है, तो आई है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे तो लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए आई, यहाँ देखिए आई से क्या है, यहाँ की भी से आई बड़ा है, ठीक है, भी से आई बड़ा है, यानी कि यह क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, तभी तो फ्रेंड्स आई इन दोनों से बड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्या है, ओ से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भी से क्या है, तो ओ बड़ा है, यानी कि यहाँ पे देखिए भी बड़ा है तो ऊपर हो गया, यहाँ पे ओ हमारा नीचे हो गया है, ठीक है, ओ हमारा नीचे हो गया है। अब देखिए यानी कि इसके बराबर क्या है, तो इसके बराबर भी हमारा यहाँ पे भी हमारा है, ठीक है, और बराबर भी है और बड़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बड़ा हो गया ओ से। अब देखिए ये हमारा बन गया। अब निष्कर्ष हम लोग देखेंगे, आई क्या है, बड़ा है ओ से। निष्कर्ष एक हमारा क्या कह रहा है कि आई बड़ा है ओ से, यानी कि यहाँ पर ओ है और सबसे टॉप नंबर पे हमारा आई है, यानी कि ऊपर हमारा बड़ा लिखा जाता है, यानी कि यह हमारा निष्कर्ष क्या है, पहला वाला तो सही है। अब फ्रेंड्स देखिए, निष्कर्ष हम लोग 2 की बारी है। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ क्या है, तो ओ क्या है, ओ छोटा है भी से, यानी कि भी बड़ा है ओ से, ठीक है, भी बड़ा है ओ से। यहाँ पे देखिए तो सही बात है, भी बड़ा है ओ से, यानी कि यह भी बात सही है, ओ के ऊपर क्या है, भी है, और यहाँ पे बराबर भी है, ठीक है, बराबर भी यहाँ पे इसमें कहा गया है, ठीक है। तो बड़ा तो ठीक है, लेकिन इसमें बराबर भी है, यानी कि यह हमारा क्या है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 16 वाले में हमें सिर्फ क्या होगा, तो केवल निष्कर्ष एक हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसके नीचे, जैसे ब्लड रिलेशन वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो फ्रेंड्स एक बार बता दें हम आपको कि यहाँ पर देखिए यह जो एक आकृति है, इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हो रहे हैं। तो देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गया, और एक हमारा यह बड़ा वाला 3 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 इसमें, फिर उसके बाद 3 इसमें, फिर उसके बाद 3 इसमें, फिर 3 इसमें, 3 इसमें, और यहाँ पे 3 इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स 3 और 3 6, यानी कि 6 त्रि क्या हो जाएगा, तो 6 तियाँ हमारा 18 हो जाएगा। और इस आकृति में हमें टोटल 18 त्रिभुज मिले हैं। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह दर्पण क्या बनेगा, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बी को हम लोग उल्टा बनाएंगे, डी हमारा बी बन जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 हमारा 5 हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। 5 हमारा कैसे बनेगा, तो 5 हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 में हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, तो 7 हमारा कैसे बनेगा, तो 7 हमारा ऐसे बन जाएगा।
और देखिए 7 के बाद आर हमारा कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद हमारा देखिए क्यू हमारा कैसे बनेगा, तो क्यू हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। और बी हमारा देखिए, तो बी हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा। तो देखिए यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यह हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर छेद क्या किया जाता है, जैसा कि नीचे शब्द आकृति में दिखाया गया है। तो दिए गए उस आकृतियों से बताए कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि यह क्या है, तो एक छेद है, ठीक है। यानी कि इसमें एक छेद है, यह आकृति है, इसमें छेद हम लोग कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इस एक और तरीके से खोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा इसमें एक छेद और हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो एक छेद और यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको और खोलेंगे, तो इन दोनों को और खोलेंगे, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 छेद हमारा ऐसे कुछ हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा, 4 छेद वाले मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, लगातार तरीके से हमारा सिर्फ क्या है, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 छेद तो फ्रेंड्स ए वाले में भी है, लेकिन इसमें क्या किया है, नीचे दे दिया है। और छेद हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे 2 छेद, और यहाँ पे इसमें 2 छेद, और फिर इसमें 2 छेद, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स 20 नंबर के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, तो डेली आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या करते हैं, तो हमें आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली आपकी रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे रीजनिंग के एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग में डेली हम लोग 20 प्रश्न करते हैं। और फ्रेंड्स डेली विभिन्न एग्जामों में आए हुए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर को करते हैं। और फ्रेंड्स 20 प्रश्न हम लोग 20 चैप्टर को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक रीजनिंग के खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।